इसके लिए मशीन निकालो। ये रेडी हो सर दीदी। सेम है वेल टेस्टर जैसा मशीन है। हाँ हाँ सेम इवन इक्वल आप वेल टेस्टर की तरह भी यूज कर सकते इसको सेम रिजल्ट है। चलो भाई देखना तुम बना लो एक वेल टेस्टिंग सेम सेम हाँ सर सुपरब है। फिर दूसरी मशीन भी निकाल दीजिए। ये क्या ये है? बैटरी जैसा आपको एक समझा देते ये बैटरी क्या है? आप बताएंगे हम करते जाएंगे दूसरी मशीन में। आप हाथ में ही रख लो, बैटरी उसी में क्या है? उसी के अंदर है बैटरी। चार्ज है बैटरी बताएगा कितना चार्ज है। बैठ जा ये और खाली बैटरी रखना है तो भी रख कर सकते हो। देखो जस्ट मैं मशीन किस तरह यूज करना है वो बता देता हूँ। यहाँ से जस्ट आपको 3 सेकंड प्रेस करके छोड़ देना है, मशीन चालू होगा, वही से मशीन ऑन होगा, मौसम की आएगा। उसके बाद में मशीन का मॉडल नंबर और सीरियल नंबर दिखाएगा। ये हमारी सिस्टम में आ गई। ये बैटरी अभी एकदम खाली है, उसको थोड़ा चार्जिंग में लगा दो, वो दे दो। ये वाला नहीं तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है। नहीं बढ़ेगी, वो थोड़ी टाइम के बाद बंद हो जाएगी। ये टी 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 आवाज़ भी आती है ना, वो दे दीजिए, इसको चार्जिंग में लगा दीजिए। नहीं तो फिर बैटरी को लाइए मैं बताऊँ, उसको चेंज कर देना हो तो चेंज कर दीजिए अंदर की बैटरी। ये देखिए ये स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल दीजिए, यहाँ से खोल के अंदर से बैटरी निकाल लीजिए। ओके, और दूसरी बैटरी डाल दीजिए। ये तो चार्जर ही लगा दो, ऑन करते करते चार्जर नहीं। हाँ वो भी, लेकिन तो फिर चालू होगा तो इतना नहीं होगा। आप ऐसा हो तो खाली बैटरी चार्जिंग के लिए ये बैटरी हाँ वही बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। उस स्क्रू ड्राइवर से खोलना है। इसको ड्राइवर खोल दीजिए। स्क्रू ड्राइवर से ठीक है, आप देख लीजिए। हाँ एक बार तो आपको आइडिया आ जाएगा। आ जाइए, यहाँ से आ जाइए। ये जैसे मशीन मैंने ऑन किया, ओके, तो उसके सामने वाली जो की है उससे वो ऑपरेट होगा। ओके, अब ये ऑन ऑफ हो गया, ये लॉक है। ये की आपने जैसे ही प्रेस की ये सारा लॉक हो गया। ओके, सारा मेनू लॉक हो गया। अभी आपको हॉट की के साथ में लॉक की दबाओगे तो अनलॉक हो जाएगा, फिर से वो काम करने लगेगा। अच्छा, डबल हॉट की और वो हाँ उसके साथ में। ये फ्रीज करोगे तो पूरा स्क्रीन आपका फ्रीज हो जाएगा। ये जूम करोगे तो पर्टिकुलर एक चैनल ऑन होगा। ओके, दोबारा जूम दबाओगे तो सारी चैनल ऑन हो जाएगी। ये आपने जूम कर लिया, जिस कलर का सिग्नल आपको मिलता है, मान लो आप काम कर रहे थे, आपको खाली एक ही प्रूफ मिलने वाला है, 0 का ही मिलने वाला है। ओके, लेकिन जैसे मान लो कि ब्लू कलर का सिग्नल मिला तो आपको पता है कि भाई ब्लू कलर है तो 1 नंबर है, तो आपको खाली ये जूम कर लेना और 1 नंबर दबा देना है, तो आपका सीधा गेज फेस खुल जाएगा। इसी तरह कोई भी 37 है, सेंटर फॉरवर्ड, 37 रिवर्स, नॉन गेज, जूम दबा के वो दबाना है। हाँ जूम करोगे तो सारी चैनल ऑन हो जाएगी, और दोबारा जूम करोगे तो पर्टिकुलर एक चैनल ऑन होगी। तो मुझे अगर 37 रिवर्स देखना है तो हाँ 37 बस सीधा ये 37 रिवर्स दबाया आप, और यहाँ देखा हो, हाँ ये 37 रिवर्स आ गया। हम मान लो यहाँ काम कर रहे थे और इस तरह का है अभी, आप जब काम करते हो स्क्रीन आपको ऐसे मिलेगी। ओके, सेंटर के सारे प्रूफ ऊपर मिलेंगे आपको, मतलब 37 ऊपर मिलेगा, सेंटर 70 ऊपर मिलेगा और 0 ऊपर मिलेगा, बाकी गेज फेस नॉन गेज दोनों नीचे मिलेगा। अब मान लो आप काम कर रहे थे और आपको 37 से मिला, ओके, और रिवर्स है तो आपको बस ये जूम करके 37 कर देना, आ जाए। फिर जूम दबाओगे तो वापस आ जाओगे। 37 रिवर्स और फॉरवर्ड क्या है? एक फॉरवर्ड में चलेगा, एक रिवर्स में चलेगा। अच्छा, मतलब एक ऊपर एक नीचे चलेगा। हाँ नहीं, वो तो स्क्रीन के नीचे, स्क्रीन के नीचे दोनों चलेंगे। ये लाइन के नीचे ही चलेंगे। 37 के नीचे ऊपर नहीं, ऊपर चलेंगे। 37 सेंटर में होता है ना, हाँ 37 सेंटर में होगा, 70 अपना जो सेंटर है वो, और 0 डिग्री, वो तीन जो सेंटर के हैं वो ऊपर चलेंगे, बाकी साइड के प्रूफ नीचे। गेज फेस नॉन गेज फेस। हाँ ओके, तो ये की ओके। इसी तरह ये आपका गेज फेस रिवर्स, नॉन गेज फॉरवर्ड, नॉन गेज रिवर्स, सेंट्रल फॉरवर्ड, सेंट्रल रिवर्स,
37 फॉरवर्ड 37 रिवर्स, और ये 0 डिग्री। ओके, मतलब 9 के 9 प्रोब है आपके। ओके, ये हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ मेनू 1 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें अलग अलग 9 मेनू है टोटल 9 मेनू है। ओके, मेनू 1 अपने लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेनू 1 के अंदर हमको कैलिब्रेशन करना होता है। तो उसके पहले ये चार्ट है, गेज फेस फॉरवर्ड, गेज फेस रिवर्स। फिर ये आपका ओडोमीटर है, ये आपको चेनेज बताएगा। ओके, ये आपका जीपीएस लोकेशन है, अंदर एंटेना लगा हुआ है। आप जैसे एंटेना लगाओ 1-2 मिनट के अंदर वो सेंस करके आपको जीपीएस लोकेशन भी बता देगा। उसके बाद में ये टाइमिंग और ये डेट है, वो आपको एज इट इज़, मतलब जो सैटेलाइट जो टाइम बताएगा वही टाइम बताएगा। अगर कोई टाइम मान लो सैटेलाइट मिस है तो अंदर जो इंटरनल बैटरी होती है उससे वो टाइम बताएगा। जैसे अभी हमने वो नहीं डाला हुआ है तो भी वो टाइम बता रहा है। ओके, मतलब ये हो गया। अब ये 0 है, ये मेन इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप जो प्रोब 0 करते हो, मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, आपने जब V1 ब्लॉक पर 70 डिग्री को रखा है तो आप 6.1 पे सेट करते हो उसको। ओके, वो 6.1 पे ना होकर ऐसा मान लो कि 5 पर है, मान लो वो सिग्नल आपको 5 पे आ रहा है या 9 पे आ रहा है, तो आपको ये 0 दबा के आपको उसको 6.1 पे लाना है। ओके, तो यहाँ से आपका प्रो का मतलब पीक का पोजीशन सेट होगा। ओके, ये 1 नंबर। रेंज इसके अंदर 70 है तो 165, मतलब 70 के प्रोब जितने भी है उसके लिए 165 हमने अपना जो मैनुअल कहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने डाल के ही रखा है। और जैसे 37 है उसके लिए 275 डाल के ही रखा है, और 0 के अंदर 200 mm वो डाल के ही रखा है। इन फ्यूचर में मान लो अगर आपको कुछ चेंज करना पड़े तो उसके सामने वाली की से आप उसको बढ़ा घटा सकते हो। ओके, इसके बाद में मटेरियल वेलोसिटी। मटेरियल वेलोसिटी 0 का जो प्रोब होता है, ओके, उसमें जो अपना लॉजी सिग्नल यूज़ होते हैं तो उसमें 5920, बाकी 70 के अंदर या एंगल प्रोब के अंदर सीयर वेव का 3250 लगा के रखा है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है। बाद में ये डिले है, डिले एक्चुअली आपको यहाँ नॉन एप्लीकेबल रहेगा। उसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि मान लो ये मशीन से मान लो मैं यही उसी को चेक कर रहा हूँ और मेरा मान लो ऐसा मान लो कि 1000 mm का कोई प्लेट है या कोई रॉड है, लेकिन यहाँ इतना पार्ट है वो मुझे नहीं देखना है क्योंकि ये पार्ट मुझे मेरे काम का ही नहीं है। तो मैं यहाँ से मान लो कि 200 mm लगा दूंगा तो मुझे यहाँ स्क्रीन पर 201 से लेके 1000 mm ही बताएगा। ओके, तो इसके लिए यूज़ होता है। मान लो आपके केस में आपने 37 के अंदर ऐसा मान लो कि आपने 42 mm लगा दिया। ओके, क्योंकि 37 खाली वेब के लिए है, तो आपको खाली वेब का ही दिखेगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि जितना आप डिले लगाओगे उतना पोर्शन आपको नहीं दिखेगा। तो बेस्ट यही है कि आपके लिए वो नॉन एप्लीकेबल है, आपको 0 ही रखना है हमेशा उसको। उसके बाद में ये गेन है, गेन आपको वो सेंसिटिव ब्लॉक पर सेट करना है। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर सेंटर का जो प्रोब है मेरा सेंटर 70, वो आपका लगभग 20 से 22 या 23 मैक्सिमम इतना ही गेन लेगा। ओके, इसी तरह गेज फेस नॉन गेज की मैं बात करूं तो वो आपका 25 से 30 लेगा, और 37 जो है वो लगभग 20 से 22 लेगा। ये लगभग ये गेन है इसका। ओके, इससे ज़्यादा लगभग गेन नहीं लेगा। मतलब सेंटर के प्रोब मोटा मोटी देखे 37 और अपना 70 सेंटर। 0 डिग्री आपका अलग है, वो 0 डिग्री आपका मे बी 43-45 तक ले सकता है। ये गेन आपको सेंसिटिव ब्लॉक पर सेट करना है मोटा मोटी, और मैंने आपको ये अप्रॉक्सीमेटली बताया कि ये इतना गेन लगेगा। ओके, तो मेनू 1 आपका क्लियर है ना। ओके, अब ये जब कैलिब्रेशन हम करने बैठते हैं तो मुझे गेज फेस का प्रोब लगा के मुझे उसका 0 सेट करना होता है, फिर उसका गेन सेट करना होता है। इस तरह गेज फेस रिवर्स का, नॉन गेज का, तो सारे प्रोब का वो सेट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा मेनू 2 के अंदर पी लॉजिक के अंदर क्या है, गेट है। अब मैंने यहाँ गेट सेट करके रखा है। ओके, कि भाई अपना ये रूम है, हमको कहाँ गेट सेट करना है, वो गेट है। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और ये मेरा एंड है तो यहाँ से एंड होता है। अब उसको मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैं हॉट की दबा के कर रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट होता है, यहाँ से ये धीरे धीरे होगा।
ओके, ये हॉट की दबाऊंगा तो फास्ट हो जाएगा एकदम। तो यहाँ आपका स्टार्ट मतलब आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये आपका एंड है, और इसी तरह ये आपका लेवल है आपका अप डाउन। गेट सिर्फ पी लॉजिक नहीं सेट करना। क्या? गेट सिर्फ पी लॉजिक। हाँ, गेट सेट पी लॉजिक में। बाकी के फंक्शन पी लॉजिक के अलावा पी लॉजिक इसी तरह की है एन लॉजिक। पी लॉजिक में क्या होगा कि उसको कोई क्रॉस करके जाता है तो तुरंत बीप बीप साउंड करता है, और एन लॉजिक में क्या होता है उसे उल्टा, हमेशा वो क्रॉस करना चाहिए। जैसे वो नीचे आया तुरंत बीप बीप बजेगा, जैसे अपने जीरो में सेट कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक्चुअली 2 गेट लगा के रखे हैं, गेट ए गेट बी। लगभग 70 के सारे जो प्रोब है उसमें हमको खाली पी लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 0 डिग्री है उसमें हमको दोनों लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी। और आप यूज़ करते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है और एक ही गेट यूज़ करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दो के अलावा पी लॉजिक बस दो लॉजिक है, पी लॉजिक एन लॉजिक। एक बार 0 में करके देखिए एन लॉजिक। हाँ, एन लॉजिक होता है ना 0 में, वो मैं बता दूंगा आपको श्योर। ये आपका मेमोरी वाला मेनू है। मेमोरी के अंदर आपको 3 टाइप की मेमोरी है। एक तो आपका सेटअप है। सेटअप क्या है आपका कि एक बार सारे प्रूफ को आपको सेट कर देना है और उसके अंदर सेव कर देना है, तो उसको रिकॉल करके रोज़ काम ही करना है, बस एक ही बार आपको उसको सेव करना है। उसके बाद में है आपका ए स्कैन। ए स्कैन आपका स्क्रीनशॉट है। आप जब काम कर रहे थे और कोई डिफेक्ट आई, ओके, कोई डिफेक्ट आई तो जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आपका ए स्कैन में होगा। और एक बचता है आपका बी स्कैन। बी स्कैन आपका वीडियो है, आपने जहाँ से काम चालू किया जहाँ तक लेके गए वो आपका वीडियो हो जाएगा। अब वो तीनों किस तरह काम करेंगे तो उसके अलग अलग एक्शन हैं। जैसे ये ए स्कैन है, ओके, तो ए स्कैन के अंदर नंबर है 1 2 3 4 5, मतलब आपको कहाँ से ऐड करना है। स्टार मार्क है, डेट मीन्स वहाँ ऑलरेडी कुछ है, ओके, ऑलरेडी उसके अंदर कुछ सेव है, ओके। तो जैसे इसके अंदर देखो तो एक एक्शन है सेव, ओके, तो आपको एक्शन सेव सिलेक्ट करना है, बाद में एंटर करना है तो वो सेव हो जाएगा। इसी तरह ओपन, इसको देखना है, ओके, तो यहाँ ओपन रखना है और एंटर करना है। उसके बाद में ये कॉपी, मान लो कोई जगह एक आपको बड़ा कोई फ्लावर वगैरह मिला है और उसी का आपको किसी को भेजना है, ओके, तो आप पेन ड्राइव लगा के यहाँ कॉपी रखना है, एंटर करना है तो उसमें कॉपी हो जाएगा। आप किसी को मेल वगैरह करना है तो अटैच करके भेज सकते हो। फिर है कॉपी ऑल। आपने इस तरह मान लो प्रैक्टिस करते हो भाई 4 दिन में मैं मेरा पूरा डेटा ले लूँगा, और 4 दिन में ऐसा मान लो कि आपको 15 डिफेक्ट मिले, ओके, तो मशीन में है सारा डेटा, तो आपने पेन ड्राइव लगाया, कॉपी ऑल रखा और एंटर किया तो 15 की 15 आप में कॉपी हो जाएगी। और एक बार आपके पेन ड्राइव के अंदर कॉपी हो गई फिर आपको मशीन में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उसमें ले लो या कंप्यूटर में ले लो, फिर आपको लगता है नहीं कि भाई हर जगह मेरे पास बैकअप है, तो इसमें से आगे जाके आप डिलीट, अगर एक आध स्क्रीनशॉट को मतलब डिलीट करना है तो डिलीट करके एंटर करना है, डिलीट ऑल करना है तो डिलीट ऑल सिलेक्ट रखना है, एंटर करना है तो डिलीट हो जाएगा, वापस वही सेव में आ गए। इसी तरह सेटअप के अंदर रिकॉल सेव, ये एक साथ में हमको देखना है कि कौन से प्रॉब्लम में क्या क्या सेट करके रखा है, वो एक साथ में आपको देखने को मिलेगा। ये एडिट भी हो जाएगा क्या? ये यहाँ से एडिट नहीं होगा, ये यहाँ से ही एडिट होगा, ये आपको सिर्फ देखने को मिलेगा यहाँ। इसका कॉपी, लेकिन इसका कॉपी का कोई मीनिंग नहीं है, ये डिलीट कर सकते हो आप, डिलीट ऑल कर सकते हो, ओके। इसी तरह बी स्कैन, बी स्कैन के चाय बुला लो शुभम, किसी को बोलो। कैसे लाओगे? में 100% रिकॉर्डिंग। ओके, अब बी स्कैन 4-5 पैकेट लेके आना पार्ले जी के। ये बी स्कैन है तो उसके अंदर रिकॉर्ड है, फिर रिव्यू है, कॉपी है, कॉपी ऑल है, डिलीट ऑल है, ओके, क्योंकि ये वीडियो है इसके लिए रिकॉर्ड, वीडियो है इसके लिए रिव्यू। अच्छा, जब चलाएंगे मशीन ट्रैक पे तो वो बी स्कैन में चलाएंगे या फिर सेटअप में चलाना पड़ेगा? सेटअप क्या है कि आपका सारा सेटअप है, आपने सब कुछ गेन वगैरह सेटअप किया है, तो सबसे पहले आपको सेटअप को रिकॉल करना है,
ओके, उसके बाद में बी स्कैन करना है। सेटअप तो हमेशा आपका एक ही रहेगा। हाँ। ओके, कि मान लो कि आपने एक नंबर पर सेव करके रखा है तो एक नंबर को ही रिकॉल करना है, लेकिन बी स्कैन हर रोज़ बदलता जाएगा। आज मान लो आपने 1 पर किया है, कल 2 पर करोगे और एक आध वीक के बाद में 10-15 पर करोगे, तो बी स्कैन हर रोज़ बदलता जाएगा। अच्छा, वो मेमोरी में। हाँ, मेमोरी। हाँ। ओके, तो ये क्लियर। ये ज़्यादा हमें जब मैक्सिमम काम इसी में करना है। ओके, मैक्सिमम काम, हाँ, मतलब मैंने फॉर्म में ही काम करना है, और वो आप 1-2 बार करोगे आपको आइडिया आ जाएगा। आज ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद में रिजेक्शन है। रिजेक्शन 70 के जितने प्रूफ है उसमें 10% रखो और इसके अंदर 15 रख लो, 0 के अंदर अराउंड 15। बाद में ये बैकग्राउंड कलर है ब्लैक वाइट। ये एनवेलॉप है। एनवेलॉप में खाली आपको एक एनवेलॉप मोड में मिलेगा। ओके, ये फील पूरा भर के आएगा। और दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक आपको कब यूज़ करना है कि जब डिफेक्ट आता है, जैसे ही डिफेक्ट आया तो आपको रुकना है, फिर ट्रॉली को आगे पीछे करना है, तो पूरा वो हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी है। आपको मान लो ये डायनेमिक है तो आप ये हॉट की और साथ में फ्रीज की दबाओगे, इससे भी आपका मतलब होता है। ये भी मैं करके दे दूँगा आपको, तो इससे भी डायनेमिक आपका हो जाएगा। मतलब जो पूरा इमेज बन जाता है पूरे डिफेक्ट का। हाँ, इमेज बना, मतलब परसेंटेज और ओबीएस निकालने के लिए। लेकिन एनवेलप में भी वही बनता है। एनवेलप में वो नहीं बनता है। एनवेलप में सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, वो वहाँ से वहाँ तक का वो पूरा बनेगा नहीं। एनवेलप में बनेगा नहीं। अगर बनाना है आपको तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ, वो तो आपको खाली देखने को मिलता है। अगर बनाना है आपको तो डायनेमिक करना, वो पता चल जाएगा। ये सेट रेफरेंस है। ये एक्चुअली आप अभी भी जो मशीन यूज़ कर रहे होगे और उसके पहले भी जो मशीन यूज़ करते थे उसमें भी ये फंक्शन था। एक्चुअली ये 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए होता है। ओके, इसमें रियल टेस्टिंग में इतना यूज़ में नहीं आएगा, लेकिन अगर रियल टेस्टर होता तो आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा मान लो कि आप यहाँ काम कर रहे हो और यहाँ सिग्नल आपको इस तरह का मिल रहा है और यहाँ कुछ अलग मिल रहा है। ओके, तो एक जगह को आपने एक रेफरेंस बना लिया, ओके, और रेफरेंस ऑन कर लिया तो वो बैकग्राउंड में रहेगा, और फिर आप दूसरी जगह प्रूफ रखोगे तो उसके साथ में कंपेयर वो होगा, मतलब 2 पीक आपको साथ में मिलेंगे, तो आपको ऑन द स्पॉट वो पता चलेगा। ये था, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते उसको। ये हॉर्न है। ये पर्टिकुलर हमने जो थ्रेशोल्ड लेवल सेट करके रखा है, ओके, उसके ऊपर जैसे ही कोई सिग्नल जाता है तुरंत बीप 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 साउंड आएगा। ये बीप है, ये कीपैड का टोन है। अभी मैं की जैसे दबा रहा हूँ तो बीप 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 साउंड आता है। अगर मैंने ऑफ कर दिया तो साउंड बंद हो जाएगा। फिर ये क्लॉक ऑन ऑफ है। ये क्लॉक ऑन ऑफ, अगर आपने ऑफ किया लेकिन फिर भी इंटरनल क्लॉक तो चालू ही रहेगी। और हॉर्न क्या है? ये हॉर्न आपने पर्टिकुलर जो थ्रेशोल्ड लेवल सेट करके अच्छा, रखा है, उसका। जैसे ही किसी ने क्रॉस किया, फ्लो बी। हाँ, 1 बजे। ये रेल टाइप है आपका 60 kg 52 kg, जो भी रेल पर आप काम कर रहे हो वो आपको ये सिलेक्ट करना है। ये मेजर पीक कहाँ से आया, कितनी हाइट है, कितना डेप्थ है, वो सब कुछ, और अपना वो पाइथागोरस वाला वो बता देगा। ये एक्स ऑफ है, मतलब इंडेक्स पॉइंट। अगर आप 0 रखते हो तो आपको 25 से मेज़र करना है, मतलब प्रूफ का इंडेक्स पॉइंट जो कि 25 है वहाँ से मेज़र करना है। अगर वो 25 यहाँ फीड कर लेते हो तो आपको प्रूफ के स्टार्ट पॉइंट से 0 से, हाँ, प्रूफ इंडेक्स। हाँ। फिर ये एंगल है, जिस डिग्री का प्रोब है वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डाल के रखा है 37 में 37, 70 के लिए 70, 0 के लिए 0 डाल के रखा है। और ये रेल की ट्रैक 200, मतलब ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा ट्रैक से, तो हमने 200 भी फिल करके रखा है उसको। ये एनकोडर अगर ऑफ है तो आपका ऑडोमीटर चलेगा ही नहीं, तो उसको हमेशा ऑन रखना है। ओके, उसके बाद में ये कैलिब्रेशन फैक्टर है। ये कैलिब्रेशन फैक्टर हम जो 2πr जो होता है उसमें जो एक्स फैक्टर है ये यही है। ये क्या है कि जितने टर्न्स आपका वो व्हील घूमेगा, ओके ना, उसके ऊपर आपका किलोमीटर वगैरह होगा। लेकिन मान लो इन फ्यूचर में कोई ऑडोमीटर चेंज हो गया या आपका चक्का घिस गया है तो ये चेंज होगा। बाद में ये है आपका कलर। ये कलर 1 है, ये कलर 2।
मतलब लोग कहते थे भाई ज़्यादा कलर होने से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप कलर 2 भी यूज़ कर सकते हो। तो कलर 2 से क्या होगा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड का एक ही कलर हो जाएगा। फिर ये हॉट की के साथ में आपको एक की दबानी है, तो ये जो पीक मिल रहे थे आपको वो एकदम पतले पतले मिल रहे थे, अभी एकदम मोटे हो जाएंगे, तो आप विजिबिलिटी मतलब बढ़ जाएगी। तो ये है। और ये लास्ट मेनू है स्टार्ट किलोमीटर। आप जिस किलोमीटर से स्टार्ट करते हो वो, जिस मीटर से स्टार्ट करते हो वो, ये आपका डायरेक्शन है। ये इंक्रीजिंग किलोमीटर और आपको डिक्रीजिंग किलोमीटर में जाना है तो डिक्रीजिंग किलोमीटर। ये एक चीज़ है वो स्पेसिफिकेशन के ऊपर है, अगर आपको करना है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमशन है ये। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रैक पर जो नॉन जियोमेट्री होती है, मान लो कि कोई पुराना IMR है, IMRW, OBS, OBSW, बोल्ट होल क्रैक, GCC, नॉन रिपोर्टेड फिक्स प्लेट जॉइंट, रूट जॉइंट, बोल्ट होल, थ्रू बॉन्ड होल, CMS, SCJ, DFW, EFW, R भी आ जाएगा, अदर्स। यानी ये आपका जियोमेट्री है। आपने जब 20 स्कैन पर काम कर लिया और वो 20 स्कैन का रिकॉर्डिंग किसी ऑफिसर ने मांगा और मान लो को कहीं से उसको ये सब कुछ मिल रहा है, दिख रहा है, तो ये तो बोलेंगे ये तो डिफेक्ट है, तुमने छोड़ दिया है, ओके। लेकिन आपने उस टाइम ये वो पंचिंग किया है कि नहीं सर ये तो ग्लूट जॉइंट का है, नहीं सर ये तो बोल्ट होल का है, ये इसका है, तो मतलब एक आपके पास एविडेंस बढ़ जाता है, ओके। और वो भी मल्टीपल की है और के साथ में उसको प्रेस करना है तो वो हो जाएगा। ये भी हमें साइट पर किस तरह वो काम करता है वो पता चलेगा। तो मशीन यहाँ तक है। मशीन को चालू करने में क्या है कि जैसे ही मशीन को आपने ट्रॉली के अंदर डाला, सारे रोप के कनेक्शन हो गए। रोप के कनेक्शन के अलावा मैं आपको बोलूँ यहाँ से बैटरी जस्ट निकालना है और वहाँ से वो निकाल लेना है, तो वो बैटरी आपकी निकल जाएगी। यहाँ से आप बैटरी को डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। अगर मशीन में ही बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करना है तो यहाँ से बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करो। ये USB पॉइंट है आपका, मतलब जो भी डेटा है उसमें को लेना है तो आप USB लगा लो और कर सकते हो। ये आपका कंप्यूटर के साथ में अगर आपको लगाना है डायरेक्ट तो ये भी लगा के आप काम कर सकते हो। नहीं, ये क्या साइट पे लगा करके डायरेक्ट काम कर सकते हैं या मेमोरी से निकालने के लिए? ये मेमोरी से, मान लो कि आपको पेन ड्राइव नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट कंप्यूटर पे लगा के काम करना है तो कर सकते हो आप। ये कनेक्शन की भी बात करें तो यहाँ पर सीधा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर को केबल के ऊपर नंबर लगा हुआ है, बस वो इस तरह लगा देना है। ये आपका 0 आ जाएगा, ये 45 रिंग वो स्कैबिंग के लिए। तो नीचे का 4 है ना वो साइड में, ये 0 2 0 के, हाँ 0 के दो, और ये 45 का। अब मशीन की बात करें तो आपको काम कैसे करना है कि आपने मशीन इस पर लगा दी, ओके, और 1 2 3 4 जो भी कनेक्शन है वो कर लिया। आपको सिंपली करना क्या है कि मशीन मान लो ऑन पोजीशन में, मशीन को आपने ऑन किया, ओके।